नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में नगोजी ओकोंजो-इवेला को निम्नलिखित में से किस संस्था का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही जवाब है एस थियोडोर भास्करन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पारंपरिक मेडिसिन एक्शन प्लान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? इसका सही जवाब है आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में माँ योजना लॉन्च की गई? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पी.बी. सावंत का निधन हो गया, उनका संबंध था? इसका सही जवाब है न्यायपालिका से। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ओडिशा। अगला प्रश्न है, बीपीएल परिवारों को फ्री इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क शुरू की गई? इसका सही जवाब है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पथ प्रदर्शक फ्री कोचिंग सुविधा शुरू की गई है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, बताइए वे किस राज्य के हैं? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। बीते दिनों रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया। देश भर में 62 छावनी बोर्डों यानी कैंटोनमेंट बोर्ड्स के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के जरिए छावनी क्षेत्रों के निवासी पट्टों यानी लीजिस के नवीकरण, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, पानी और सीवरेज कनेक्शन, ट्रेड लाइसेंस और विभिन्न प्रकार के करों एवं शुल्कों के भुगतान जैसी बुनियादी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में तमिलिसई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। वह किस राज्य की राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुछ कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद वी नारायण स्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी बीच वहां की उपराज्यपाल किरण बेदी को राष्ट्रपति के आदेश से हटा दिया गया है। किरण बेदी के हटने के बाद तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है जिसमें 33 सीटें हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर या फिर एस्ट्राजेनेका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। 2021 के लिए जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड से भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन सहित अन्य वैक्सीनों के विकास, शोध एवं कमर्शियलाइजेशन पर किए गए काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। बायो एशिया द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय रूपानी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल या फिर नीतीश कुमार? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश में शासन को काफी पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने के कारण वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल के दिनों में टूल किट शब्द विश्व स्तर पर काफी चर्चा में है। इस टूल किट का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से, वैक्सीन डिप्लोमेसी से,
वैक्सीन नेशनलिज्म से या फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन से? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में चल रहे किसान आंदोलन से। कुछ दिनों पहले जानी मानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग द्वारा भारत में चल रहे किसान आंदोलन से संबंधित एक टूल किट ट्विटर पर शेयर किया गया, जिसके बाद इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ लिया। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई और दिशा रवि जैसी युवा एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी भी हुई। टूल किट एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी मुद्दे की जानकारी देने के लिए और उससे जुड़े कदम उठाने के लिए इसमें विस्तृत सुझाव होते हैं। जैसे किसान प्रोटेस्ट वाले टूल किट में प्रोटेस्ट के संदर्भ में कुछ रीडिंग मटेरियल, न्यूज आर्टिकल, विरोध के तरीके एवं किस तरह हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए जिससे विरोध का व्यापक प्रभाव हो आदि जानकारियां दी गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 क्या है? शिखर सम्मेलन, परमाणु हथियार से संबंधित समझौता, नौसेना अभ्यास या फिर वायुसेना अभ्यास? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नौसेना अभ्यास। ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 ईरान और रूस का नौसेना अभ्यास है। भारत भी इस नौसेना अभ्यास में शामिल हो रहा है। यह 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित करेगी? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई। अमेजन इंडिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विनिर्माण की शुरुआत करने के लिए पहला विनिर्माण संयंत्र चेन्नई में स्थापित करेगी। अमेजन फायर टीवी स्टिक के निर्माण से इस संयंत्र की शुरुआत की जाएगी। संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पादों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मंच प्रदान करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धुबरी फुलबरी पुल किन 2 राज्यों को जोड़ेगा? असम एवं नागालैंड, असम एवं मेघालय, मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, असम एवं मेघालय। धुबरी फुलबरी पुल असम एवं मेघालय राज्यों को जोड़ेगा। धुबरी फुलबरी पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना के तहत धुबरी फुलबरी पुल और माजुली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 फरवरी को की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस M रामा जोइस का निधन हो गया। वे बिहार के राज्यपाल थे। 27वें, 28वें, 29वें या फिर 30वें? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 27वें। हाल ही में जस्टिस M रामा जोइस का निधन हो गया। वे बिहार के 27वें राज्यपाल थे। M रामा जोइस प्रख्यात न्यायविद, शिक्षाविद, कुशल प्रशासक, विद्वान लेखक और प्रखर राष्ट्रभक्त थे। जस्टिस M रामा जोइस ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? विश्व आर्थिक मंच, एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र या फिर सार्क? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन। एनर्जी एवं एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा 11वें वर्ल्ड पेट्रोकोल कांग्रेस एवं वर्ल्ड फ्यूचर फ्यूल समिट के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधित किया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की भागीदारी का उल्लेख किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अंतिम प्रश्न है, खबरों में रहा परजर्वेंस रोवर किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? इसरो, जाक्सा, नासा या फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नासा। परजर्वेंस रोवर स्पेस एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। परजर्वेंस रोवर जल्द ही मंगल ग्रह के जजीरो क्रेटर पर उतरने वाला है। परजर्वेंस मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत जजीरो क्रेटर वाले क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बन गया है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।